एक छोटे से गरीब परिवार था, जो एक पुराने गांव में रहता था। उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। उस परिवार में एक बूढ़ी दादी, जिसका नाम शीला था, रेखा और छोटा चिंटू रहा करता था। हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं है। मैं कहीं से इंतजाम करती हूँ। इनके पास कुछ खाना ना होने की वजह से रात को ये तीनों भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन बूढ़ी दादी, जिन्हें ये सब देख के नींद नहीं आती है, वो उठ खड़ी होती है और कहती है, हाय रे मेरी किस्मत, गरीबों के लिए ऊपर वाला नहीं है क्या? इस तरह शीला भगवान को कोसते हुए जमींदार के खेत के तरफ निकल जाती है सब्जियां चुराने। गरीबों को ही भगवान और गरीब बनाते हैं। अगर आज हमारी ये हालत नहीं होती तो हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर वाले माफ करना, इससे मेरे परिवार की भूख मिट जाएगी। शीला जल्दी जल्दी उन सब्जियों को तोड़ने लगी, लेकिन अचानक शीला को चक्कर आया और वो वहीं पे गिर गई। शीला को एक डरावने जंगल में होश आया। वहां पे उसे एक साया दिखता है। उस साये को देख के वो डर जाती है। शीला उस साया को देख के फिर बेहोश हो जाती है और एक दूसरे जंगल में उसको होश आता है। शीला अपने घर के इधर भागती है, लेकिन वो जितना आगे बढ़ती है उसके पैर उतने ही पीछे होते जाते हैं। ऐसा लगता है शीला को आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है, लेकिन शीला हार नहीं मानती है, वो आगे भागती जाती है। शीला अपने घर का रास्ता भटक जाती है और डरते-डरते एक घर के पास पहुंचती है। मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ। यहाँ कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। वो घर एक तांत्रिक का था। शीला ने तांत्रिक को हर एक वो बात बताई जो भी उसके साथ बीती। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। आज से 20 साल पहले की बात है। वो जमीन एक किसान का था। जमीन के लालच में उस जमींदार ने उस किसान का गला काट के उसी खेत में दफना दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कभी फिर ऐसा नहीं करूंगी। सुबह होते ही तांत्रिक शीला को उसके घर पे छोड़ आता है और रेखा को सारी बात बताता है। तुम लोग एक पवित्र इंसान हो, इसलिए उस आत्मा ने इसको जिंदा छोड़ दिया। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सारी बात सुन के रेखा चिंटू को भी एक सबक की तरह समझाती है